क्लाइंट हमारे पास आया, मुझे बिजनेस में ग्रोथ चाहिए। हर कोई रोना रोना लेके नहीं आता है ना? कैसे ग्रोथ दिलाओगे? क्या ऑर्डर्स बढ़ाने हैं तो वो बिजनेस में ग्रोथ मान रहा है? पहले आपको समझना पड़ेगा ना कि उसके लिए ग्रोथ का मतलब है क्या। क्या एक फैक्ट्री की 2 फैक्ट्री 10 फैक्ट्री करनी है तो ग्रोथ मानता है? क्या महीने का 1 करोड़ कमाता है उसका 10 करोड़ कमाना है? ग्रोथ क्या है पहले तो ये पता करोगे ना। फिर जिस कॉन्टेक्स्ट में, यानी जिस जोन में वो बात करेगा, उस जोन को पकड़ के हम बैलेंस करेंगे, देखेंगे उसमें क्या एंटी एलिमेंट है जो वो बोल रहा है। बिजनेस एक्सपेंड नहीं हो रहा जी, बिजनेस एक्सपेंड नहीं हो रहा जी, ऐसे होता है ना। बिजनेस एक्सपेंड क्यों नहीं हो रहा? अगर ये बोले, आप पूछोगे भाई बिजनेस एक्सपेंड क्यों नहीं हो रहा, सिंपल सी बात है ना। आपके पास क्लाइंट आया है और ये बात कर रहा है, बिजनेस एक्सपेंड क्यों नहीं हो रहा जी, पता नहीं है। ये तो पता नहीं, इसलिए तो आपके पास आए हैं। लेकिन आपको तो पता चलेगा ना कि उसका पता नहीं का मतलब क्या है। वो ये बोले ऑर्डर्स नहीं आ रहे जी, ऑर्डर्स ही नहीं आएंगे तो बिजनेस एक्सपेंड कैसे होगा? ऑर्डर्स भी आ रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, गेन भी हो रहा है, पर सरकार की वजह से दिक्कत आ रही है। बात का मतलब समझे, मर्म समझे। अब ये मत करने लग जाना जी मुझे बिजनेस में एक्सपेंशन चाहिए तो जाके नॉर्थ को बढ़ा दिया। इसके लिए बहुत सारी चीजें आपको चाहिए। आपको नक्शा चाहिए, उसकी करेक्ट ग्रीडिंग चाहिए, ग्रीडिंग के बाद एग्जैक्ट एफआईआर चाहिए जो उसने बोला है वर्ड टू वर्ड, फिर उसको डिकोड करना है कौन सी जोन की बात हो रही है। उसके बाद उस जोन में जाके चेक करना है कि क्या एंटी एलिमेंट है या एंटी एक्टिविटी है, उस जोन का क्या हाल है, वो बैलेंस है या इम्बैलेंस है। तो उसका बार चार्ट बना के देखेंगे, तो उसको एनहांस करना है कि एग्जॉस्ट करना है, उसके लिए सूत्र है अपने पास 5 एलिमेंट के हिसाब से जोन बैलेंस करेंगे। अगर एंटी एक्टिविटी हो रही है, जो जो हमारी टेक्निक है उसके हिसाब से उसको ठीक करेंगे, जोन बैलेंस करेंगे। जोन बैलेंस होने के बाद 45 दिन के बाद उसकी प्रोग्रामिंग करेंगे कि वो चीज कॉन्टिन्यूअस चले, जिस प्रॉब्लम को हल करने के लिए हमने वास्तु किया है वो कॉन्टिन्यूअस रहे, वो दोबारा बाधा ना आए। तो ओवरऑल ग्रोथ के लिए तो नॉर्थ, साउथ ईस्ट, वेस्ट, ईस्ट और साउथ, ये बैलेंस तो होना ही चाहिए। और इन सब का मेन कहानी क्या है? एफआईआर, उसके बाद सिम्टम मैच। अगर वो आपने पकड़ लिया तो रिजल्ट 100% है। मैं एक्चुअली इतनी एक्साइटेड हूँ कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि बहुत सारी चीज़ें छोटे कम शब्दों में कैसे बोलूँ। मुकेश सर से मैं पहले भी ये कोर्स कर चुकी हूँ, मेरा रिपीट कोर्स है ये। और इस रिपीट कोर्स में भी मैंने बहुत कुछ सर से सीखा है और वास्तु के बहुत सारे फंडा, बहुत सारे लॉजिक क्लियर हुए हैं माइंड में। और वास्तु के अलावा भी बहुत सारी ज़िंदगी किस तरीके से सुचारू रूप से और सादगी से आप जी सकते हैं और किस तरीके से अपने आप को पीसफुल रख सकते हैं, ये मुकेश सर से मुझे सीखने को मिला है। और मैं एस्ट्रो कोर्स का बेसब्री से इंतज़ार कर रही हूँ और उसके बाद फिर एस्ट्रो वास्तु करूँगी, फिर 4 डे का कोर्स भी मैं मुकेश सर से ही करना चाहूँगी। और थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। वास्तु के बारे में बहुत दिन से बहुत चीज़ें माइंड में चल रही थी, तो कैसे करेंगे। फिर मैं मुकेश जी से योगदान के थ्रू भी मिला, इनकी वे ऑफ टॉकिंग, बात करने का, समझाने का तरीका मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैंने तभी डिसाइड कर लिया कि ये कोर्स मैं मुकेश जी से करूँगा। ये कोर्स किया, इसमें आके हमने बहुत सारे क्वेश्चन करे, पर मुकेश जी ने पेशेंटली हर पर्सन का हर क्वेश्चन बहुत ही ईजी तरीके से किया, बहुत ही अच्छा लगा। और आगे भी कोर्स मैं
मुकेश जी के थ्रू जो अपना एस्ट्रो कराएंगे वो, और 4 दिन का महावास्तु एक्सपर्ट का कोर्स भी करना चाहूँगा।